हेलो एंड वेलकम टू दिल से डायरी। दोस्तों, क्या आपके शहर में मेट्रो है या आपने किसी शहर की मेट्रो में अब तक ट्रैवल किया है? नहीं किया तो मुझे लगता है ये स्टोरी सुन के सारे सिंगल लोग तो मेट्रो में ट्रैवल अब जरूर करना चाहेंगे। आज की हमारी कहानी का नाम है एक प्यारा सफर, लव इन अ मेट्रो। तो दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जहां से ऑलमोस्ट सभी मेट्रोज को होकर गुजरना पड़ता है और मेट्रो की लाइन चेंज भी यहीं से होती है, इसीलिए ये पूरे दिल्ली का सबसे रश वाला मेट्रो स्टेशन है। कभी कभी तो इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और इसी भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन से निकल कर आती है हमारी आज की कहानी, जो है स्वास्तिका की डायरी से। स्वास्तिका, जो कि दिल्ली उत्तम नगर में रहती थी और एक एमएनसी में काम करती थी, उसे रोज उत्तम नगर से राजीव चौक और फिर राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर जाना पड़ता। ये उसे काफी दूर पड़ता, लेकिन फिर भी वो गुड़गांव शिफ्ट नहीं हो रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तम नगर में उसकी बचपन की दोस्त उसकी फ्लैटमेट थी। स्वास्तिका को इतना दूर ट्रैवल करना मंजूर था, लेकिन अपनी दोस्त से दूर रहना नहीं। हाउ स्वीट। स्वास्तिका रोज सुबह जल्दी उठती, फटाफट अपने काम निपटाती और निकल जाती। उसे उत्तम नगर से राजीव चौक तक तो मेट्रो खाली मिलती, लेकिन राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर के लिए उसे जैसे एक अलग ही लड़ाई लड़नी पड़ती। खैर, ये तो अब उसके रोज का काम था। एक दिन स्वास्तिका अपने यूजुअल टाइम से आधा घंटा लेट थी। वो हड़बड़ाते हुए राजीव चौक पर उतरी और देखती है ये क्या, इतनी ज्यादा भीड़। हे भगवान, वो भीड़ देख के ही समझ गई कि उसे दूसरी या तीसरी मेट्रो का इंतजार करना ही पड़ेगा और आज तो उसे लेट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो साइड एक जगह देखकर दीवार के पास टेक लगाकर बैठ गई और वेट करने लगी थोड़ी भीड़ छटने का। तभी उसकी नजर पड़ी एक लड़के पे, जो देख के ही लग रहा था कि पहली बार मेट्रो आया है और इस भीड़ में कहीं गुम हो गया है। पहले तो स्वास्तिका ने इग्नोर किया, लेकिन फिर हमारी स्वास्तिका, जो बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है, पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो उठ के उसके पास गई और पूछ बैठी, सुनो, फर्स्ट टाइम है मेट्रो में? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। स्वास्तिका ने फिर पूछा, कहाँ जाना है? उसने बोला, गुड़गांव। स्वास्तिका ने उसे इशारा देते हुए बताया, नीचे से ऑपोजिट साइड मेट्रो पे लिखा आएगा हुडा सिटी सेंटर, उस पे चढ़ जाना और लास्ट स्टेशन पर उतर जाना। लड़के ने उसे थैंक यू बोला और निकल गया। स्वास्तिका भी कुछ देर में निकल गई और फिर एज यूजुअल ऑफिस का डेली वर्क रूटीन चला और फिर वापस वही मेट्रो का सफर। हुडा सिटी सेंटर पे मेट्रो अक्सर खाली होती, मोस्टली सिर्फ 20% सीट्स ही ऑक्यूपाइड होती। स्वास्तिका डोर के पास वाली सीट पर जाके बैठ गई। गेट बंद होने ही वाला था, तभी एक लड़का दौड़ते हुए अंदर आया। ये वही लड़का था जो सुबह स्वास्तिका को मिला था। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे और राजीव चौक पर उतर गए। ऐसा अब हर दिन होता। राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर और हुडा सिटी सेंटर से राजीव चौक, अक्सर ही दोनों मिल जाते, पर दोनों की सिर्फ नजरें मिलती, कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, बस देखते एक दूसरे को और अपनी अलग अलग सीट पर बैठ जाते। अब ऐसा हम सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा कि हम किसी अजनबी को यूं ही बस चेहरे से पहचानने लगते हैं। ना नाम जानते हैं, ना पता, और ना ही कभी आपस में बातें होती है, लेकिन ये पता होता है कि इस टाइम और इस जगह वो आएगा जरूर। अक्सर ऐसा बस स्टॉप्स, बसेस या लोकल ट्रेन्स में भी होता है, राइट? ऐसे ही करीब 2-3 महीने बीत गए। इन 2-3 महीनों में ऐसा कभी कभी हुआ था जब वो लड़का स्वास्तिका को नहीं दिखा था और उस टाइम स्वास्तिका की निगाहें उसे ढूंढा करती। उसे भी ये बात समझ नहीं आती कि वो उस लड़के के नहीं दिखने पे परेशान क्यों हो जाती है, या कह लो मेट्रो पहुंचते ही उसकी निगाहें किसी को तो ढूंढ रही होती हैं। तो एक दिन जब स्वास्तिका मेट्रो में चढ़ी तो एज यूजुअल वो उस लड़के को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। वो मेट्रो से निकलकर सीधा पहुंची ऑटो स्टैंड पे और भागते हुए एक शेयरिंग ऑटो में बैठ गई। खुद को सेटल करने के बाद अपने बाजू में देखा तो ये क्या, उसकी नजर पूरे मेट्रो में जिसे ढूंढ रही थी वो उसके बगल में बैठा था। कुछ लोग और बैठे और अभी स्वास्तिका उसके बिल्कुल बगल में बैठी थी। आप इमेजिन कर सकते हो ना गाइस?
एक्चुअली दोनों की नजरें मिली भी थी और जैसे दोनों ने आंखों से ही एक दूसरे को ग्रीट भी कर लिया। तभी उस लड़के के पास कॉल आया। उसने थोड़ा सा बात करने के बाद बोला थैंक यू भाई, और फिर उसके पास लगातार कॉल आने लगे और वो सबको थैंक यू बोलता। तो इससे हमारी स्मार्ट स्वास्तिका को ये तो पता चल गया था कि आज इसका बर्थडे है। तभी शायद गलती से उसका फोन स्पीकर पर चला गया और फोन से आवाज आई, अरे भाई विशाल, आज तो पार्टी बनती है। तभी उसने तुरंत वापस फोन स्पीकर से हटाया। विशाल, अच्छा नाम है, स्वास्तिका ने मन में सोचा और मुस्कुराई। दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन पर उतर गए। पूरे दिन स्वास्तिका के दिमाग में विशाल ही चल रहा था। लौटते समय स्वास्तिका ने एक पेस्ट्री खरीदी और पैक करवाई। सोचा अगर ज्यादा भीड़ नहीं हुई और हिम्मत जुटा पाई तो दे दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, एक पेस्ट्री ही तो है, खुद ही खा जाऊंगी। ये सोचकर पेस्ट्री को पैक करवा लिया और मेट्रो में वापस से अपनी वही गेट के पास वाली सीट पर बैठ गई और विशाल जस्ट उसके सामने वाली सीट पर बैठा था। दोनों की कई बार नजरें मिली, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की। इन दोनों पे अभी ये गाना बिल्कुल सूट कर रहा था। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। अब राजीव चौक आने वाला था। अगर वो अभी नहीं देती तो फिर ये पेस्ट्री उसे खुद ही खानी पड़ती। मेट्रो रुकने ही वाली थी कि स्वास्तिका ने आवाज लगाई और उसकी तरफ पेस्ट्री बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे विशाल। गेट खुला और वो उतर गई। विशाल भी भीड़ से धक्के खाते हुए उतरा और आवाज लगाई, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। उसी भीड़ में से कहीं से आवाज आई, स्वास्तिका। अगले दिन जब दोनों मेट्रो में मिले तो फाइनली एक दूसरे से ढंग से बातें की और यूं ही रोज मिलते बातें करते इनकी लव स्टोरी चल पड़ी। तो गाइस, इस पर एक शेर अर्ज करती हूँ, इन राहों में जो तुमसे मुलाकात हुई, आंखों ही आंखों में मीठी मीठी बात हुई। मेट्रो के इस सफर में एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत हुई। तो गाइस, ये थी विशाल और स्वास्तिका की क्यूट सी मेट्रो वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल दिल से डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी हमसे ऐसी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।